बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने न केवल जबलपुर आकर के आप सबसे इस आयोजन में आने के पहले तक जितनी कम जानकारी थी उससे ज्यादा जानकारी इस आयोजन में आने के बहाने जो हमें मिली है, इस बात के लिए कि जो आज जिस जगह पर हम जैसे लोग खड़े हैं उस जमीन को तैयार करने वाले सुखलाल कुशवाहा जी जैसे लोग अगर न रहे होते तो आज हम लोग यहां तक का सफर न कर पाते। ऐसी वैचारिक शख्सियत, संघर्षों की शख्सियत से और करीब से परिचित कराने के लिए आप सभी का मैं आभारी हूं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में दूसरी बार आना हुआ है। इसके पहले सामाजिक न्याय सम्मेलन राम रतन यादव जी बैठे हुए हैं, इनकी पूरी टीम है। इन लोगों के आमंत्रण पर 2-3 साल पहले एक बार आने का मौका मिला था। उसके बाद एक आयोजन और हुआ जिसमें कुछ तकनीकी वजहों से, फ्लाइट छूट जाने की वजह से मैं आ नहीं पाया। इस बार इस आयोजन में जबलपुर फिर दूसरी बार आने का मौका मिला है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश का वह इलाका जो वंचित शोषित जमात को एक पैगाम देता हुआ महसूस होता है। मुझे जो जबलपुर के हैं वो हमसे बेहतर जानते होंगे और बाकी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जिन 90% कमेरा लोगों की बात हम लोग करते हैं, किसान कामगार कमेरा जातियां, वो हमेशा से वंचित और शोषित नहीं रही। उनकी इस देश में हुकूमत थी। उनमें से एक बड़ी हुकूमत इसी गोंडवाना राज्य के रूप में रही, जिसमें राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जैसे लोग राजा रहे हों, गोंडवाना राज्य रहा हो, यानी हम शासकों की जमात के लोग भी। बहुत बढ़िया। केवल इस बात का इतिहास नहीं है कि आज हम लोग 90% लोग जब एकजुट होते हैं तो कहते हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए, और ऐसा लगता है कि मांगने वाली कौम है। मगर ये इतिहास बताता है कि इसी मुल्क में हुकूमत करने का लंबा इतिहास रहा। रानी दुर्गावती से लेकर के आदिवासी समाज के बहुत बड़े बड़े राज परिवार रहे, राजाओं की हुकूमत रही, मगर इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो जिस जगह के वो हकदार थे। इतिहास की किताबों में वो न्याय उनके साथ नहीं किया गया। इतिहास की किताबों में बताया गया कि 1857 का विद्रोह वो मेरठ के किसी एक व्यक्ति से शुरू होता है। इतिहास की किताबों में बहुत कहीं कोने दर्ज है कि आदिवासियों का विद्रोह इस मुल्क का सबसे शुरुआती विद्रोह रहा है। चाहे वो सीधू कानू तिलका मांझी रहे हो, चाहे इस इलाके में आप कल्पना करिए कि गोंडवाना राजवंश 1818 में और 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। बिरसा मुंडा की पूरी लड़ाई इस मुल्क की आजादी की लड़ाई थी, लेकिन युद्ध 57 से शुरू बताया जाता है। तो जो लोग 90% कमेरा कौम के हैं, मैं उन्हें कमेरा कहता हूं, और ये मेरा शब्द नहीं है। कमेरा मतलब काम करके खाने और जीने वाला, लुटेरा मतलब काम करने वालों का लूट करके खाने और जीने वाला। और ये इस देश के 100 साल के इतिहास का पुराना शब्द है, और इसलिए भी मैं कमेरा कहता हूं। तब मुझे याद आती है जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की, और मैं उनका एक भाषण सुन रहा था जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हुआ, और वो साफ तौर पर संसद में जो बात बोल कर आए वो लोगों को बता रहे थे कि मैं संसद में पहुंचा
तो उन्होंने उस जमाने के नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि ये जितने भी सवर्ण तबके में ब्राह्मण कम्युनिटी के नेता बैठे हैं, इनसे जब पूछा जाएगा तो ये अपनी जाति नहीं बताते, ये वर्ण बताते हैं कि मैं ब्राह्मण समुदाय से। दूसरे तबके के नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। फिर तीसरा नाम लेते हुए वो कहते हैं कि जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम वैश्य हैं। और जब SC ST OBC में बांट दिए गए संवैधानिक तौर पर